आज प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहद डरावना सच दिखाने जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र टीवी की रिपोर्ट आज उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों को बेनकाब कर देगी। प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के नाम पर कितना बड़ा खेल चल रहा है, उसे एक्सपोज कर देगी ये रिपोर्ट। पीएम आवास योजना में गरीबों को पक्की छत मिलनी थी, लेकिन उनकी जगह कोई और लेकर चला जा रहा उनकी छत। अकेले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले रामपुर में 23,319 पात्रों को मकान दिए जाने हैं। इनमें से 7,726 तो पूरे भी हो चुके हैं और 9,935 के लिए पहली किश्त जारी कर दी गई। देखिए, टोटल जो रामपुर जनपद के अंदर टोटल जो डीपीआर सैंक्शन हुए हैं, जिन लोगों के चिन्हांकन होके, वो 23,319 हैं और उनमें हमने अभी तक 7,726 आवास पूर्ण कर लिए हैं। 9,937 लोगों के पहली किश्त जारी हो गई है। उसमें से बाकी सबके जैसे जैसे शासन से पैसा आएगा सबको हम किश्त जारी करते जाएंगे। रही बात कि किसी को आवास में किसी तरीके का अगर किसी के साथ पैसा लिया गया है या गड़बड़ी हुई है, तो इस तरीके की शिकायत मेरे सामने की गई है कि नहीं, क्योंकि ऐसी आने वाली सभी शिकायतों पर इसके पूर्व भी हम जांच कराते रहे हैं, जांच कराया है, इसमें कार्रवाइयां की गई हैं और हमने स्वयं से भी और सोमोटो भी कार्रवाइयां की हैं। कई बार रुडा ऑफिस की जांच भी की है। तो अगर ऐसी शिकायत है किसी की या किसी ने की हो, उसके बावजूद कार्रवाई न हुई हो, तो उसको मैं स्वयं देखूंगा और अगर ऐसी चीजें हैं तो मेरे संज्ञान में आती ही मैं इन सारी चीजों की जांच करूंगा। वैसे भी हम लोग जांच करते रहते हैं और ऐसी किसी भी तरीके की चीज पाई जाने पर जो भी संबंधित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने रामपुर के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, तो वहां ऐसे कई लोगों की लंबी फहरिस्त मिली जिन्होंने पात्र होने के बावजूद आवास के लिए अप्लाई तो किया था, उनका मकान अप्रूव भी हुआ, लेकिन उनके नाम पर आवंटित मकान किसी और को मिल गया। रामपुर की नगर पंचायत मसवासी में जाकर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत जानी, तो वहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ पर गरीब आज भी प्लास्टिक डालकर गुजारा कर रहे हैं। प्रधान ने उनसे 20,000 रुपए की डिमांड की, पैसा नहीं मिला तो उनका पीएम आवास किसी और को मिल गया। उधर जब जमीनी हकीकत से जिलाधिकारी रामपुर को रूबरू कराया गया तो उन्होंने मामले की जांच कराए जाने का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी रामपुर ने गरीबों से अपील भी की है कि पीएम आवास के लिए किसी को भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं। उसमें एक चीज में मैं लोगों को जरूर आगाह करना चाहूंगा कि बीच में कई सारे तरीके के जो झांसेबाज हैं वो घुसे हुए हैं, जो इस तरीके के लोगों को झांसा देते हैं कि मैं तुम्हारा करवा दूंगा, मैं तुम्हारा करवा दूंगा। ये संभव है कि उन लोगों की पहुंच हमारे दस्तावेजों तक हो कि किसकी प्रथम किश्त जारी हो चुकी है यहाँ पे या होने वाली है और कितने लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। ऐसे लोगों को की सूची देख के उनको वो भरमाते हों या बेवकूफ बनाते हों। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि किसी भी तरीके का किसी को कोई फेवर देने की जरूरत नहीं है। उधर आवास से महरूम एक युवक राजू दिवाकर से हमने बात की। उसने बताया कि कॉलोनी के लिए अप्लाई किया, उससे पैसे मांगे गए। उसने ये भी बताया कि संजय नाम के शख्स को उसने 1,000 रुपए भी दिए। संजय ने 750 रुपए जमा किए। 2 साल हो गए, अभी तक आवास का पैसा नहीं मिला। कहने के लिए तो जो भी आ करता था कि हमें पैसे चाहिए और वो चाहिए, आपको इतने दिनों में आ जाएगी, इतने दिनों में आ जाएगी। अब तक तो कोई ऋण नहीं निकला ना। तो पैसे दिए आपने? कुछ पैसे दिए थे। कितने? 1,000 रुपये ले गया था संजय। अच्छा। और टाउन में 750 रुपये जमा करे थे, कोई ऋण नहीं निकला। तो अब कब से नहीं आई ये कॉलोनी? आपका कब से भरा फॉर्म? कम से कम 2 साल हो गए। कुंती देवी भी परेशान है, उनका घर कभी भी गिर जाएगा। कुंती देवी विधवा है, खेती किसानी कर घर का गुजारा कर रही हैं। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। उन्होंने भी पीएम आवास के लिए अप्लाई किया। कोई 5,000 तो कोई 10,000 रुपए रिश्वत मांगता है। पूरे महीने मुश्किल से 2 से 3,000 रुपए कमा पाती हैं। पैसा नहीं मिला तो 2 साल बाद भी उनको आवास नहीं मिल सका है। जब परेशानी से हमारा घर गिर जाए तो हम दब न जाएंगे इसमें। विधवा इंसान है हम, और कमा के खा रहे हैं, खेत किसानी काम कर रहे हैं तो खा रहे हैं, आन के चूल्हे पर बनाते हैं तो खाते हैं हम। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। फार्म भरे थे हमने कॉलोनी के, अभी तक नहीं आई कॉलोनी। फिर जो आता पैसे मांगता, कहाँ से दें? गरीब इंसान है हम, आदमी थे वो हमारे खत्म हो गए, बच्चे करने लायक नहीं है। प्रीति से भी पीएम आवास के बदले 5,000 रुपए मांगे गए। फूस की झोपड़ी में रहती है प्रीति। बारिश आ जाए तो पूरे घर में पानी टपकता है। 5,000 रुपए उधार लेकर रिश्वत दी, लेकिन 2 साल बाद उन्हें भी घर नहीं मिला। हमें परेशानी बहुत है, क्योंकि देखियो हमारे छप्पर हैं, ये चिचियाते हैं, हमें परेशानी खूब है। हमारी लाइट भी नहीं है, मतलब कर्जे से ये हमने एक कोठा खड़ा करा था,
फिर भी हम छपरा में रहते हैं, बहुत परेशानी है हमें। हमारी कॉलोनी मना कर दी थी कि कॉलोनी नहीं आएगी इनकी। हमसे पैसे मांगे थे। अच्छा। हाँ जी हाँ, हमने उधार करके 5,000 रुपये दिए थे। हमने 5,000 मांगे थे, 5-5, 10 मांगे थे उनसे। तो अभी तक तो खैर हमें कुछ पता नहीं चला। पैसे दिए हुए तो खैर हमें काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब जब बाउट पड़े थे। तो धर्मपाल मजदूरी करके घर चलाते हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने आवास के लिए कई बार अप्लाई किया। लोग आते हैं, मकान चेक करते हैं कि कच्चा मकान है या नहीं, उसके बाद भरोसा दिया जाता है कि आपकी कॉलोनी आ जाएगी। बदले में 20,000 रुपए रिश्वत देना पड़ेगा। वो पैसे तो दे नहीं सकते, इसलिए कच्ची झोपड़ी में ही रहने को मजबूर हैं। पैसे को कह रहे हैं, अब लाई कर भी दिए, 10 दफे आ गए और चेक कर रहे हैं, चले जाओ। क्या चेक करते हैं? ये घरों को चेक कराए मट्टी हो गई, तुम्हारी कॉलोनी आ जाएंगी। पैसे तो हम सब उनके पैसे हम पे है नहीं, 5,000 रुपए। कभी कोई 30,000 का आवे, कोई 5,000 का आवे, तो कहाँ से दें? हम पे है ही नहीं, तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? शिकायत भी करी चेयरमैन से, कह पैसा मत दियो किसी को, तो आज तक पैसा गया नहीं, हमारी कॉलोनी बनी नहीं। जिला अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी, इन गरीबों को छत कब तक मिलेगी? जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का ऐसे गला घोटने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी, इसका इंतजार सबको है। रामपुर से राहुल मौर्य की रिपोर्ट।